मुझसे पहली सुनो अजी, सुनो ना। आओ झूठ बोले। अरे तुम्हें बैठे बैठे ये क्या सुनती? नहीं नहीं, आओ ना, झूठ बोले। फिर भाई झूठ बोले और फिर क्या तुमने कोई मुझे झूठा समझा है, यही कहना चाहते हैं ना? हाँ और क्या? देखो तुम अपने अल्फाज वापस ले लो। वो क्यों? मैंने झूठ थोड़ी बोला है। जो कह रही हूँ ना सीधे मन से मान लो। मैं इस वक्त लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आओ ना, झूठ बोले। मगर सवाल ये पैदा होता है कि हम झूठ क्यों बोले? मेरा दिमाग खराब है जो बैठे बैठे झूठ बोलना शुरू कर दूं। एक काम करो, खड़े हो जाओ। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। तुम तो कोट पहनकर क्लब जाते वक्त झूठ बोला करते हो। हाँ। लाजवंती, तुम्हें आज हो क्या गया है? देखो, मैं चाहती हूँ हम दोनों झूठ बोले। आओ ना, कभी कभार मेरी बात भी मान लिया अरे करो। भाई तुम अकेली बोलो, मुझे साथ क्यों मिलाती हो? मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ और तुम इस फन में खूब ताक हो। मैं तुम्हारी शागिर्द बनना चाहती हूँ। लाजवंती, मैं तुमसे एक बात कहूँ? कहो। क्या कहूँ, कैसे कहूँ? ओफो, बात करते करते बीच में क्यों रुक जाया करते हो? तो कहूँ? हाँ हाँ, कहो। नहीं नहीं नहीं, तुम समझो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हे भगवान, कैसी बुरी आदत है। तुम मुझसे फूटो तो सही, मैं तुम्हारे झूठ को भी ना सच समझूंगी। लो, अब कह डालो। लाजवंती, मुझे तुमसे बहुत प्रेम है। अब लगे चोंचले भगाते हैं। चलो, बहुत किया तो मान भी लिया। पर वो मुई हर्राफा, वो चुड़ैल जिसका फोटो तुम अपनी पॉकेट बुक में लिए फिरते हो। चुड़ैल? हरफा? पॉकेट बुक? कौन सी पॉकेट बुक? वही पॉकेट बुक जो सरकार के कोट की अंदर वाली जेब में मौजूद है, जिसकी तरफ तुम्हारा दाहिना हाथ अभी अभी बेख्तियार हो गया। पॉकेट बुक? तुम पॉकेट बुक की बात कर रही हो? मैं समझा तुम पॉकेट बुक की बात कर रही हो। मैं पॉकेट बुक की बात कर रही हूँ, पर मैं फिर ना इस बात का जिक्र छेड़ना नहीं चाहती। लेकिन 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 लाजवंती, मुझे तुम्हारे दिल से शुभा भी तो दूर करना है। पॉकेट बुक में जो फोटो है ना, वो एक एक्ट्रेस का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक एक्ट्रेस का फोटो है वो। हाँ, जिससे कल तुम्हारा इंट्रोडक्शन हुआ है, जिसके घर कल तुम दफ्तर से उठकर चाय पीने भी गए थे। नारायण साहब भी तो आपके साथ थे। बड़ी उम्र है मेरी, बड़ी उम्र है मेरी। इधर आपने मेरा नाम लिया और इधर मैं कमरे में दाखिल हुआ। नमस्ते भाभी जान। ये मेरे साथ था भाभी जान। पर किस्सा ये है कि मिस उर्मिला देवी। अरे लाजवंती, शुक्रिया। तो किस्सा ये है कि मिस उर्मिला देवी के यहाँ मेरा जाना ऐसे ही था जैसे एक एक्ट्रेस के शादाई का हो सकता है। यकीनन यकीनन, आप फौरन नहीं समझ गए। दरअसल समझाने का भी सलीका होना चाहिए। किशोर, तुम समझोगे कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, पर यह वाकई है कि तुम्हें बात करने का बिल्कुल बिल्कुल ढंग नहीं आता। मुझे देखो, मैंने चंद लफ्जों ही में सारा झगड़ा चुका दिया, चंद लफ्जों ही में, और यूं चुटकी बजाते हैं। तो किस्सा ये है, अरे भाई कोई बात तो करें। आप लोग तो चुप हो गए। भाभी जान, आप भी गुमसुम हो बैठी। मालूम होता है कि मुंह में घुंघियां भरी है। कोई बात तो कीजिए। आइए झूठ बोले। झूठ? यानी ये पिछले 1.5 घंटे से मुझे इस बात पर मजबूर कर रही हैं और पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ गई हैं कि आओ झूठ बोले। अब तुमसे भी यही कहती हूँ। मालूम होता है इनका तो दिमाग बहक गया है। कह दो कह दो, कहते क्यों नहीं हो? अरे भाई, नाहक बाल की खाल निकालती हो, खुद ही फाड़ती हो, खुद ही रफू करती हो। ठहरो ठहरो, अब तुम अपना लेक्चर शुरू मत करना, मुझे इनसे पूछने तो दो। जी भाभी जान, इरशाद। मैंने आपसे ये कहा है कि आइए झूठ बोलें। बंदा हाजिर है, लेकिन एक शर्त है।
क्या आप भी मेरा इसमें भरपूर साथ देंगी? शुरू कीजिए, मैं साथ दूंगी, लड़ी से लड़ी मिलाती जाऊंगी। लीजिए, इस वक्त 4 बजे हैं। ये तो आप सच बोल रहे हैं। जी हाँ, लेकिन अब इसके आगे झूठ ही झूठ होगा। फरमाइए। इस वक्त 4 बजे हैं। मेरे और किशोर के दरमियान ये बातें शुरू हो। मैं किशोर से कहूंगा चलो भाई उठो, हॉकी का मैच देखने का वक्त हो गया है, और ये आपके चेहरे की तरफ देखेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? आप शौक से ले जा सकते हैं, मुझसे पूछ के जाने की क्या जरूरत थी। मर्दों को खेलकूद में जरूर हिस्सा लेना चाहिए, इससे उनकी सेहत अच्छी रहती है। काश ये मीठे मीठे बोल सच्चे होते। भाई तुम बीच में ना बोलो, मुझे और इनको झूठ बोलने दो। मुझे भी इसमें शामिल कर लो। इस तरह वो नरमी जो आज तक नसीब ना हुई शायद मिल जाए। तो वो झूठ मूठ की होगी, पर ना होने से तो बेहतर है। बोलिए बोलिए, बड़े शौक से बोलिए, पर ये तो झूठ मूठ का झूठ है और आप ठहरे सच्चा झूठ बोलने वाले। क्या मुश्किल महसूस ना होगी? भाई अब ये सच्ची बातें बाद में शुरू कीजिएगा। आप फिर से शुरू कीजिए। मेरे और किशोर के दरमियान ये बातें शुरू होंगी। मैं किशोर से कहूंगा चलो भाई उठो, हॉकी का मैच देखने का वक्त हो गया है, और ये आपकी तरफ देखेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँ मुझे एक लफ्ज याद है, मैं बताता हूँ। आप शौक से जा सकते हैं, मुझसे पूछ के जाने की क्या जरूरत है। मर्दों को खेल कूद में जरूर हिस्सा लेना चाहिए, इससे उनकी सेहत अच्छी रहती है। हाँ, तो हम मैच देखने चले गए और शाम को 7 बजे लौटे। तो आपने हमें चाय तैयार की, आप दोनों को पिलाई। चूंकि ये बहुत थके हुए थे इसलिए इनका बदन दबाया, बूट उतारे, जुराबें उतारी, इनके पैरों की उंगलियां बस करो राजंती, इतनी शक्कर मत डालो, लो, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। मेरे दोस्त, कभी ऐसा मौका आएगा जब ये सचमुच मेरे लिए ऐसा स्वर्ग बन जाएगी। मुझे इस बार झूठ बोलना है, ऐसी काबिले रहम सूरत ना बनाओ। अगर तुम पर तरह खाकर मेरे मुंह से कोई सच्ची बात निकल गई तो मेरे जिम्मे नहीं होगा, समझे? हाँ समझा, लेकिन जिसे तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो बहुत चालाक है। जो बात तुम्हारे दिल में है उसके नाखूनों में है। अगर आपको सच्ची बोलना है तो खामोश बैठे रहें, अपनी लल्लो रोके रहें। बिल्कुल ठीक। तो आपने एक पतिव्रता स्त्री की तरह इनकी खिदमत की, और इन्होंने भी एक अच्छे पति की तरह आपका शुक्रिया अदा किया। और जब अच्छी तरह थकावट दूर हो गई तो आपसे कहने लगे अच्छा मुसीबत है, इन अफसरों ने नाक में दम कर दिया है। आज ग्राउंड में बड़े साहब मिल गए, कहने लगे कि ठीक 8 बजे मेरी कोठी पर पहुंच जाना। अब तुम ही बताओ लाजवंती, स्टेनोटाइपिस्ट की जिंदगी क्या गुलामों से बदतर नहीं? जी चाहता था कि आज 2 घड़ी तुम्हारे पास बैठूं, तुमसे वो गजल सुनूं, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, मगर मैंने इस तरह जब इनको कुर्ते हुए देखा तो कहा अफसरों को इस तरह नाराज नहीं करना चाहिए मुन्नी की अब्बा। मैं जानती हूँ आपको बहुत काम करना पड़ता है, पर अब क्या हो सकता है, इसके सिवा और चारा ही क्या है। आप जाइए, परमात्मा आपको शक्ति दे। क्या सुहाना सपना है। मैं इस हमदर्दी पे कुर्बान, इस शोहर नवाजी पे फिदा। जी तो आपने इनसे कहा कि जाइए परमात्मा आपको शक्ति दे। अरे परमात्मा इसको शक्ति दे। हाँ, तो ये कोट वोट पहन कर बाहर चल दिया और मैं भी इनके पीछे चल दिया। मेरा यहाँ पे बैठे रहना बिल्कुल फजूल था। वैसे हाँ, आपको भी तो किसी काम से जाना था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ आपने याद दिला दी। मेरा ख्याल है अब हमें सच बोलना चाहिए, झूठ हम काफी बोल चुके हैं। हाँ, वैसे मेरा शौक तो पूरा हो गया। अगर आपका भी दिल भर गया हो तो सच बोलना शुरू कर दीजिए, मगर ये याद रहे कि इसमें झूठ की थोड़ी सी भी मिलावट ना हो। अरे तौबा कीजिए साहब, ये तो आप मजाक में और आपको खुश करने के लिए मैंने झूठ बांधे थे, वरना मुझे तो इससे सख्त नफरत है। जी आप यकीन नहीं करते। अच्छा, आपको याद है जब पिछले हफ्ते आपके इन्होंने किसी काम का बहाना करके रात को थिएटर जाने की तैयारियां शुरू की थी, तो मैंने आपसे साफ साफ बात कह दी। और अभी जब आपने मुझसे उस फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला देवी के बारे में पूछा तो मैंने फौरन इकरार कर लिया। दरअसल सच बोलने से मैं कभी नहीं घबराया। और अगर आपके ये अभी आपसे ये कहें कि इनको 6 बजे अपने बड़े साहब की कोठी पर कागजात टाइप करने जाना है तो मैं फौरन कह दूंगा ये गलत है। बड़े साहब मेरे दोस्त हैं,
और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इनको आज 6 बजे नहीं बल्कि 7:30 बजे बुलाया गया है, और ये 1.5 घंटा इधर उधर सैर सपाटे में गुजारना चाहता है। मैंने आपसे ये कब कहा है कि आप झूठ बोलते हैं? वो तो मैं बस इन्हें जरा सता रही थी। आपकी आप में और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। आपने कहा तो सच है। किशोर खफा हो जाएगा मगर कोई हर्ज नहीं। उस चुड़ैल उर्मिला देवी के यहाँ जाने को कहा तो मैंने फौरन इनकार कर दिया। मियाँ तुम्हें अपनी बीवी का डर ना होगा पर मुझे तो है, और फिर मैं ऐसी वाहियात औरतों के तो पास तक भटकना नहीं चाहता। लेकिन भाभी जान इसने मुझे जोर दिया और मुझे जाना ही पड़ा। मैं भाभी जान ठिठका भी था कि ये मुझे घसीट कर ले गया। तुम झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ, इस बात का अव्वल झूठ आखिर झूठ। जी हाँ, झूठ बोल रहा हूँ, मगर परमात्मा के लिए आप सच न बोलिएगा। पर सवाल ये पैदा होता है कि मेरे पहले झूठ बोलने से कौन सा कोई काम बन गया जो मैं सच बोलना छोड़ दूं? ये देवी जो मेरे सामने बैठी हैं मेरे जीवन पर तो माशाल्लाह बनकर रह गई। झूठ बोलूं तो वो भी सेंसर हो जाता, और सच बोलूं तो उस पर भी दफा 144 लग जाती। अब बोलो मैं करूं तो क्या करूं? मेरा हाल तो ऐसा है जैसे पिंजरे में पंछी, बस फड़फड़ा के रह जाता हूं। अब अगर मैं इससे कहूं कि उठो जल्दी मुझे चाय बना दो क्योंकि मुझे 7 बजे बड़े साहब की कोठी पर जाना है, तो बस जैसे भीड़ों के छत्ते को छेड़ दी, डंग पड़ने लगी। मुझसे उस करने की भी तो इजाजत नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। बड़े साहब ने तुम्हें 7:30 बजे बुलाया है, इसी झूठ पर तो सारा फसाद है। तुम भी उसकी तरफदारी करने लगे। 7 और 7:30 में फर्क ही क्या है? वाह भाई वाह, आधे घंटे का इसके नजदीक कोई फर्क ही नहीं है। पाव घंटे में दुनिया इधर से उधर हो जाती है और ये आधे घंटे को यूं ही मजाक समझ रहा है। देखा भाभी जान आपने, वक्त में भी ये फजूल खर्ची करने से बाज नहीं आता। मैं आपकी बातें बड़े गौर से सुन रही हूँ। आपकी मेहरबानी, वरना बंदा किस लायक है। वैसे नारायण साहब, क्या आज उन्हें सचमुच कहीं जाना है? यानी अगर जाना है तो साफ साफ कह दे, मैं रोकने नहीं लगी। जाना है बाबा, जाना है, बड़े साहब की कोठी पर जाना है, कहीं ऐश करने नहीं जाना। मैं मिस्टर नारायण से बात कर रही हूँ ना। आप मिस्टर नारायण से बात कर रही हैं, तुम खामोश रहो। हाँ तो भाभी जान, आपके सवाल का जवाब ये है कि इन्हें वाकई अपने बड़े साहब की कोठी पर जाना है। 7 बजे नहीं, 7:30 बजे, और इन्हें वहाँ ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का काम होगा। यानी ठीक 11 बजे इन्हें यहाँ पहुँच जाना चाहिए। और अगर वहाँ 3 के बजाय 4 घंटे सर्फ हो गए तो? यह हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम्हारा बड़ा साहब रात को 11 बजे सो जाया करता है, और अगर वो 11 बजे ना सोए तो उसको रात भर नींद नहीं आए। तो मैं इन्हें इजाजत दे दूं? मैं आपको मजबूर नहीं करता, मगर हालात ही कुछ ऐसे हैं कि आपको इजाजत देना ही पड़ेगी। तो चाय पीकर चले जाए। तुमने इजाजत दे दी? हाँ, कहती तो हूँ जाइए। वैसे भी आपको काम करने जाना है, कहीं ऐश करने थोड़ी जाना है। चाय के साथ अंडों का हलवा बना दूं, थोड़े से बिस्किट भी है। जाने वहाँ आपको कब खाना मिले, तो बेहतर होगा कि यहाँ से ही कुछ खा के जाए। हाँ? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खाली चाय पीऊंगा। और आप? मैं सहबैर को कुछ नहीं खाया करता। तो खाली चाय रहे। हाँ, चाय से ज्यादा जरूरी वो मेरा डिनर सूट है, उसे प्रेस करना है। डिनर सूट? हाँ वो, हाँ ठीक कह रहे हैं। वो और भी लोग आएंगे और भी अफसर होंगे, और इनको भी उनके साथ डिनर खाना होगा। डिनर सूट में जाएंगे तो अच्छा रहेगा, उन लोगों पर अच्छा असर पड़ेगा। तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? डिनर सूट से आपका मतलब वही डिनर सूट है ना जो काली सच का बना हुआ है, दुमकटा सा? हाँ, उसे ही डिनर सूट कहते हैं। उसे ट्रंक से निकालो और प्रेस कर दो। वो जो आपने 3 साल पहले बनवाया था, जिसके अस्तर पे आपने मुझसे एक दफा रफू भी करवाया था। हाँ वही। क्यों? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब वक्त के वक्त आपको याद आ गया। भाई मिस्टर, क्या मतलब पहले क्यों नहीं बताया? पहले नहीं बताया? मुझे क्या पता वो आपके काम का है। क्या मतलब काम का है? काम का नहीं है क्या? वो आज मैंने ट्रंक खोला तो आपके सूट में कीड़ा लग रहा था, तो मैंने उठाकर दर्जी को दे दिया कि उसमें से मुन्ने के 2 कोट और 2 नेकर बना दे। मुन्ने के 2 कोट और 2 नेकर बना दे? हाँ। मेरे सूट में से? हाँ। लाजवंती, तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम मेरे सूट में से मुन्ने के 2 कोट और 2 नेकर कैसे बना सकती हो? वाह, ये भी एक ही गई। जनाब जब हर दूसरे तीसरे महीने मेरी किसी न किसी साड़ी से अपनी धोती बना लिया करते हैं, तो क्या मैं भी इसी तरह चलाया करती हूँ?
और अपनी शेरवानी के नीचे मेरा कुर्ता पहन लिया करते तो मैं कुछ नहीं कहती, चुप रहती हूँ। तुम्हारी साड़ी और कुर्ता जाए भाड़ में, उनको आप मेरे सूट से मुकाबला करती हो। लाजवंती, तुम्हारी ये हरकत ना नाकाबिले बर्दाश्त है। सूट पर मैंने 150 रुपया खर्च किया था। और जनाब, आपके कमरे की खिड़कियां पर 2 पर्दे लगे हैं ना, वो भी मेरी साड़ी के हैं। उस पर भी 300 रुपए की सिलाई की थी। अगर उसकी जरदोजी नोच नोच कर बेची जाती ना, तब भी 30-40 रुपए कहीं नहीं गए थे। वो साड़ी 2 साल पुरानी थी। और आपका सूट 3 9 बरस पुराना था। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, समझी? तुम्हें ढील देकर मैंने सख्त गलती की है, झक मारी है। आज तुमने मेरे सूट में से मुन्ने के 2 कोट और 2 नेकर बना दी। कल तुम मेरी मोटर में से उसका झूला बना देना, परसों ये घर किसी के हवाले कर देना, और तरसों तुम मुझे ही नीलामी पे चढ़ा देना। मैं खूब मुफ्त का तुम्हारे हाथ लग गया हूं। तुम मजाक कर रही हो, झूठ बोल रही हो। लाजवंती, मेरा सूट वैसे का वैसे ही है ना? उसे जल्दी निकाल दो, मुझे 7 बजे बड़े साहब के घर जाना है। 7 नहीं 7:30, मेरे बाप 7:30। लो, फोन भी आ गया। क्या आपका नहीं, मेरी किसी सहेली का फोन है। हेलो, जी 45698। जी हाँ, मैं खैरियत से हूँ, पर क्या है ना, आज उनका मूड कुछ बिगाड़ पर है, चिड़चिड़े हो रहे हैं। जी हाँ, वो क्या है ना, आज मैंने इनका ट्रंक खोला तो उनके सूट में कीड़ा लग रहा था, तो मैंने उठाकर दर्जी को दे दिया कि उसमें से मुन्ने के 2 कोट और 2 नेकर बना ले। क्या कहा? नहीं, आप कहिए तो इनकी जगह मैं हाजिर हो जाऊं। जी, तो बस फिर इधर से भी तस्लीम। ओहो, 5:15 हो गए। तो मुझे तो एक जरूरी काम से जाना था। भाभी जान नमस्ते, मैं फिर हाजिर हो जाऊँ। सुनिए तो, अरे चाय। जाने दो उसे, तुम ये बताओ फोन पर कौन था? अरे बताओ ना लाजवंती, कौन था? मैं नहीं बताती। मैं क्यों बताऊं? और कहिए तो बता भी दूं, पर आप बिगड़ तो ना जाइएगा। तो अगर मैं बिगड़ भी गया तो आपका क्या बना लूंगा? चलिए बता देती हूँ, पर देखिए हत्ते से ना उखड़ जाइएगा, वचन दीजिए। अब बताओ कौन था? मेरी सहेली उर्मिला देवी नाराज हो गई है मुझसे। आपके कोट की जगह उसमें कीड़े पड़ते, पर आप बड़े साहिब की कोठी पर तो चले जाते। क्यों? कैसा चोर पकड़ा? ये उर्मिला देवी जाए भाड़ में और मैं जाऊं चूल्हे में। मैं ले आया हूँ। क्या लाए हो तुम? इनका अपने आपका डिनर सूट प्रेस करवाने के लिए दिया था, वो दर्जी से लेकर आया। सब बोलो, वो मोहम्मदीन टेलर को चाहिए